गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 14 नवंबर और 14 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान में सरकारी स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का पहला प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा। तो इसकी स्थापना है वो जयपुर में की जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, जयपुर में ये राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में ये प्रदेश का पहला सरकारी स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। ये राजस्थान का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर में तकरीबन 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। और इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में निःशुल्क रूप से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें 60 घंटे, 120 घंटे और 180 घंटे का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा डिग्रीधारी स्टूडेंट्स को इसमें प्रशिक्षण मिल सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार ये कब से शुरू हुआ है। जी हाँ, इसकी शुरुआत 13 नवंबर से की गई है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जैसलमेर में इसकी शुरुआत की गई है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए जैसलमेर जिले के थार के रेगिस्तान क्षेत्र में तीनों सेनाओं का, जो भारत की तीनों सेनाएं उसका संयुक्त अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार 13 नवंबर से शुरू हुआ है, जो अगले 15 दिनों तक चलेगा। इस एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना और विशेष रूप से दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान की क्षमताओं को अन्य दो सेनाओं के साथ प्रदर्शित किया जा रहा है। इस अभ्यास की योजना जो विश्व में बनी हुई परिस्थितियों के संदर्भ में तीनों सेनाओं के बीच पूर्ण तालमेल के साथ जमीनी स्तर पर हवाई युद्ध पर ध्यान केंद्रित करने के साथ योजना बनाई गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस बांध को जिले में प्रमुख पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित तैयार किया जा रहा है। यहाँ जयपुर में अगर बात की जाए, कानोता और नेवटा बांध, इन दोनों ही बांध को प्रमुख पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित किया जा रहा है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, नए साल के उपलक्ष्य में जो पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले जयपुर को ग्रामीण पर्यटन के दो प्रमुख केंद्र की सौगात मिलेगी, जिसमें कानोता और नेवटा बांध, इन दोनों को जो जयपुर का प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में तैयार किया जा रहा है। पर्यटन विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोनों बांध पर तकरीबन 3-3 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विकास कार्य करवाए जाएंगे। साथ ही साथ इन दोनों बांध पर वॉकवे भी बनेगा। कानोता और नेवटा बांध तो उदयपुर की तरह यहाँ पर वोटिंग की भी शुरुआत की जा रही है। वोटिंग हो सकेगी, वोटिंग कर सकेंगे। इसके अलावा पर्यटक तेज़ रफ्तार वोटिंग का लुत्फ उठा सकेंगे। इसके साथ साथ चौपाटी, नाइट टूरिज्म जैसी गतिविधियां भी शुरू होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में देश में सबसे ज़्यादा सरकारी स्कूलों में इंटरनेट जुटाने वाला राज्य कौन सा है। तो राजस्थान राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सरकारी स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्यों को कंप्यूटिंग डिवाइस वाले सभी स्कूलों को जो FDTH इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ने के लिए BSNL से करार करने की एडवाइजरी जारी की थी। जी हाँ, U-DICE+ के आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 तक देश के 24.2% सरकारी स्कूल इंटरनेट से जुड़ चुके थे। और फरवरी 2023 में लोकसभा में पेश की गई जानकारी के अनुसार राजस्थान देश में सबसे ज़्यादा सरकारी स्कूलों में इंटरनेट जुटाने वाला राज्य है। देश में कुल 10,22,386 स्कूल है, जिसमें 2,47,000 स्कूलों में इंटरनेट है। वही राजस्थान में स्कूलों की संख्या 68,948 है। नेक्स्ट है, रामसनेई संप्रदाय के संतों का पैनोरमा राजस्थान में कहाँ बनेगा। यहाँ शाहपुरा जिले में ये पैनोरमा बनाया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ प्रदेश में बीकाजी सोलंकी, संत ईसरदास और रामसनेई संप्रदाय के संतों का पैनोरमा का निर्माण किया जाएगा, जिसमें रामसनेई संप्रदाय के संतों का पैनोरमा शाहपुरा जिले में बनेगा। इसके अलावा बीकाजी सोलंकी का पैनोरमा देसूरी पाली में बनाया जाएगा। ईसरदास जी का पैनोरमा जालिपा बाड़मेर में बनेगा।
इन पैनोरमाओं के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति है वो अगस्त 2023 में सीएम अशोक गहलोत ने प्रदान की थी और इसका निर्माण कार्य पर्यटन विकास कोष के माध्यम से करवाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के द्वारा साल 2022-23 हेतु हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार राजस्थान के किस जिले के इंदर सिंह कुदरत को दिया गया है? जी हाँ, जयपुर से इंदर सिंह कुदरत का संबंध है जिनको हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार मिला है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के द्वारा साल 2022-23 के लिए उद्योग रत्न पुरस्कार इस योजना के अंतर्गत जो एमएसएमई दिवस के अवसर पर 17 सितंबर को दिए गए थे, जिसमें हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार इंदर सिंह कुदरत जो जयपुर से संबंधित है उनको मिला है। श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार जेबुनिसा कैतून कोटा की और मोहम्मद यासीन जो 12 से इनको संयुक्त रूप से दिया गया था। राजस्थान में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम श्रेणी में कुल 9 उद्यमियों को राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार और 2 बुनकरों को श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार और 1 हस्तशिल्पी को हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार है वो दिए जाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे द्वारा सस्ती दर पर गुणवत्ता वाली दवाइयां उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन का चयन प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाने के लिए किया गया था? जी हाँ, सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन और भगत की कोठी रेलवे स्टेशन, इन दोनों का चयन किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ भारतीय रेलवे जो अपने स्टेशन पर सुविधाओं को लगातार बढ़ा रहा है, इसमें जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र भी खोले जा रहे हैं पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। ये केंद्र अभी देश के 50 स्टेशन पर खोले जाएंगे, बाद में इसकी संख्या बढ़ा दी जाएगी। 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्टेशन में एक केंद्र खोले जाएंगे, जिसमें पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन और भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जो जोधपुर में है, इन दोनों स्टेशन को चुना गया है। मार्च 2024 तक देश भर में जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। जन औषधि केंद्र के माध्यम से सस्ती दर पर गुणवत्ता वाली दवाइयां रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध करवाने की इस पहल से यात्रियों और स्टेशन पर आने जाने वाले लोगों को आसानी मिलेगी। नेक्स्ट है, रामगढ़ बांध को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत ईसरदा बांध से भरा जाएगा और इस पर कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? इस पर तकरीबन 1250 करोड़ रुपए है वो खर्च किए जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ जयपुर की पहचान एक अहम हिस्सा रामगढ़ बांध रहा है। समय के साथ बनी परिस्थितियों में रामगढ़ बांध है वो सूख गया है और इसके अस्तित्व पर लगातार संकट आ गया है। जयपुर की पहचान रहे रामगढ़ बांध को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP के तहत ईसरदा बांध से भरा जाएगा और सीएम अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की थी और इस पर तकरीबन 1250 करोड़ रुपए खर्च भी किए जाएंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान मूल के किस व्यक्ति द्वारा लिखित UAE के कॉर्पोरेट टैक्स पर एक पुस्तक जिसका नाम UAE कॉर्पोरेट टैक्स का जिसका दुबई में विमोचन किया गया था? तो ये पुस्तक नवीन शर्मा ने लिखी है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ संयुक्त अरब अमीरात में जयपुर मूल के टैक्सेशन सोसाइटी के अध्यक्ष नवीन शर्मा ने UAE के कॉर्पोरेट टैक्स पर एक किताब लिखी है जिसका नाम UAE के कॉर्पोरेट टैक्स है और इसका जो किताब का विमोचन दुबई में किया गया था। इंडिया क्लब और IBPC के सहयोग से एक कार्यक्रम का विमोचन इसमें किताब का विमोचन किया गया था और इस किताब में नवीन शर्मा ने कॉर्पोरेट टैक्स की ज़रूरत, प्रकार, मिथ्या और तथ्यों के बारे में बताया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीन शर्मा जो ICAI UAE दुबई चैप्टर 2017-18 के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य पर 33वां सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? इस सम्मेलन की शुरुआत नई दिल्ली में की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ विश्व पशु स्वास्थ्य पर यह 33वां सम्मेलन है जो नई दिल्ली में शुरू हुआ है। 13 से लेकर 16 नवंबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है। पशु रोग निवारण पर एक महत्वपूर्ण सम्मेलन जो 36 सदस्य देशों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसमें आपको बता दें कि जो मंत्री है संजीव कुमार बालियान, जिन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाव को रेखांकित करते हुए पशुओं को रोग मुक्त बनाने के लिए सामूहिक नवोन्मेषी प्रयासों का आह्वान किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है जो हाल ही में मनाया
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया गया है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को 2008 से हर साल इसे मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 का जो थीम रखी गई है वो है एम्ब्रेसिंग इनोवेशन। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, एशियाई खेलों की राजस्थान की किस स्वर्ण पदक विजेता को स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त किया गया है। एक बार फिर से सुनिएगा, एशियाई खेलों की राजस्थान की किस स्वर्ण पदक विजेता को स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।